तो यस नवदीप बताइए क्या विन है। इंस्पायर करिए सबको। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जस्ट अपना और अपनी टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ हम्म। कि आपने इतना अच्छा सिस्टम दिया, जिसकी वजह से परमानेंटली एवरी मंथ मेरे पास चेक आते हैं और डीएनए की मेरे पास सेल्स होती है एवरी मंथ। और हम्म। इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और टीम पार्टनर्स इतना अच्छे मिले हैं मुझे कि ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई भी इनएक्टिव है। मेरे पास जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सब एक्टिव हैं। और आपके सिस्टम को लेके हर किसी का यही कहना है कि मतलब वो कहते हैं ना, भगवान मिल गया है हमें, वो वाला सिस्टम मिल चुका है। और सिस्टम की वजह से ही मेरे अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, मेरी स्किल इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है कि मैं सेशंस देने स्टार्ट कर रही हूँ और बढ़िया। मुझे वहां से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मैंने अभी स्टार्ट किया क्योंकि बाय प्रोफेशनल इतना ज्यादा टेक्निकली नॉलेज नहीं रखती हूँ किसी भी चीज की। हम्म। और नॉलेज की वजह से, आपके सेशंस की वजह से बात करने के तरीके में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। और ये हम्म। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मोस्टली जितनी भी हाउसवाइफ सुन रही हैं, हाउसवाइफ को ना कुछ भी समझा ही नहीं जाता है कि आप घर के काम कर रहे हो, जस्ट कुछ भी खास काम नहीं है, खाना हम्म। अच्छा भी बना लिया तो भी अच्छा काम नहीं है वो। तो हम्म। जब ये वाली विंस आती है और आपके हाथ में, मैं ही कहती हूँ, जस्ट कुछ भी मिनिमम अमाउंट आता है ना, तो वो एक अमाउंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करता है। और सबसे बड़ी चीज, आपके फैमिली में जो आपका लेवल है वो हम्म। कहीं ना कहीं अप होता है। आप खुद ही ये सब चीजें देखते हो। और मैं हर एक हाउसवाइफ को यही कहना चाहती हूँ कि जब मौका मिले ना बोलने का, तो हम्म। मेरे हिसाब से हाउसवाइफ को तो पीछे नहीं रहना चाहिए, जरूर बहुत बताना चाहिए। आपका एक छोटा सा विन भी हम्म। आपको बताए आपके लिए बहुत बड़ा है। मैं राइट। ये नहीं कहूंगी कि बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हैं, सब चीजें हैं, बट हाँ, हम्म। स्टिल मुझे पता है आज के टाइम पे मेरा बेटा 8 साल का है ओके। और अभी से ही वो ये कह रहा है कि मुझे तो बस यूट्यूब पे यूट्यूबर ही बनना है, मुझे बिल्कुल। कुछ नहीं करना है और इसके अलावा, और हम्म। जस्ट कंप्यूटर सीखना है। हम्म। अभी से उसका माइंड ऐसा चलता है कि बस कंप्यूटर के बारे में। और मुझे बड़ा ये जान के वो चीज हो रही है कि मेरा बेटा, एज बेटी है तो वो बड़ी है, 23 साल की है, बेटा है तो वो छोटा है। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस हो रही हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, मैं उनको जरूर रेकमेंड करती हूँ। हम्म। क्योंकि आपके माइंडसेट को, और आपकी सबसे बड़ी चीज ये कि आप जो इतना डाउन टू अर्थ हो ना, मतलब मैं उसको सल्यूट करती हूँ। और मेरा बहुत ये चीज है कि मैं फेस टू फेस आपसे मिलना चाहती हूँ। और हम्म। ये मेरी लाइफ में मेरी विन क्या है, सबसे बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और थैंक यू आपका। बहुत ग्रेट सिस्टम बनाया आपने, बहुत ही ग्रेट सिस्टम बनाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे टेस्ट मैच में होता है इनिंग वन इनिंग टू, तो ये जो सेकंड इनिंग मैं देखता हूँ कि मैंने आई थिंक कोई ना कोई वेबिनार मैंने अटेंड किया था, वो कोई लेडी ही वेबिनार दे रही थी, वो भी कोई हाउसवाइफ नहीं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था। तो उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में मैं बिजनेस कर रही हूँ, या वो शायद यूट्यूबर थी वो शायद। तो उन्होंने भी ये चीज़ शेयर करी थी कि मतलब मैं पहले जॉब करा करती थी, फिर शादी वादी हो गई, फिर उसके बाद मतलब एक तरीके से बच्चे बच्चे हो गए, तो मैंने अपना करियर को थोड़ा सा ब्रेक दिया। फिर उसके बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि दोबारा से कहीं जॉब ट्राई करें। मतलब एक तो होता है कॉन्फिडेंस डाउन, ऊपर से वो नहीं होता कि हाँ जॉब एक सीक्वेंस में मोमेंटम में आप जॉब कर रहे हो काम कर रहे हो तो आपको अंदर स्किल्स भी होती हैं। बट 3-4 साल का जब गैप हो जाता है तो फिर वो अंदर से फीलिंग होती है पता नहीं दोबारा से वो कॉर्पोरेट कल्चर में जाना कैसा रहेगा। तो यहाँ पर खासकर जो हम आज के टाइम में जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर, ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज़ एन आइडियल बिजनेस फॉर हाउसवाइफ्स, बिकॉज ये उनकी एक तरीके से सेकंड इनिंग की तरह होता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और आपकी बेटी आपने बोला 23 साल की, वो तो मतलब आप ऐसे लगती नहीं है खैर तो सोचिए इस टाइम पे मतलब एक तरीके से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप थोड़ा सा फ्री हो गए हो। तो यहाँ पर परफेक्ट होता है कि घर में बैठे हैं आप, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख रहे हो और साथ ही में घर से बैठे बैठे आप रुपए भी कमा रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सभी लोगों को, बहुत ही गहरी बात। कई बार क्या होता है कि एज अ पेरेंट कई बार हमें ही अपने बच्चों का दिल जीतना होता है, और ये दिखाते हुए कि वी आर ग्रोइंग नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड माइंड सेट एंड स्किल सेट। बिकॉज ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमको बोल दें, जैसे हाउस वाइफ को तो कई बार ऐसे बोल देते हैं, बच्चे बोल देते हैं अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता, आप तो घर में रहती हो। तो बेटा मैं भी तुम्हारी मम्मी हूँ, ठीक है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तो आपको भी जी हमें, जी। ऐसा नहीं कि घर में बैठे बैठे हमें दुनियादारी नहीं पता, हमें भी पता है सब चीज़ें। राइट। सो ये सब चीज़ें होती हैं, और खासकर अगर एक मम्मी अगर यूट्यूबर बन गई तो बच्चे वैसे ही चौड़े हुए आते हैं कि मेरी मम्मी यूट्यूबर है राइट। तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए मैं आपसे पहले एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तीन ऐसी चीजें जो आप सोचिए जब आपने बोला कि आने के बाद आपको कितना टाइम हो गया टीएलएफ में, महीने साल, और
3 ऐसी चीजें जो कि आफ्टर ज्वाइनिंग टीएलएफ आपने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं, गुड चेंजेस। अभी हार्डली 6-7 मंथ हुए हैं मुझे। मैंने मार्च में स्टार्टअप किया था, करने में मैंने टाइम लगाया थोड़ा सा। हम्म। और चेंजेस क्या हुए, मतलब मैं बताना तो नहीं, मतलब बतानी नहीं चाहिए, बट मैं क्यों बताना चाहती हूँ कि मेरी जैसी और भी बहुत सारी यहाँ पे वुमेन है बिल्कुल। कि हमारी फैमिली में ना लड़कियों को बोला जाता है कि आप बैक पे रहिए, सामने आने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसकी शादी हो गई है, हस्बैंड सब चीजें कर रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है काम करने की। तो मेरी भी लाइफ कुछ ऐसा ही चल रही थी कि ठीक है हस्बैंड है, सब चीजें कर रहे हैं, बट सडनली कुछ चीजें ऐसी हो गई लाइफ में कि सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। अब उस टाइम पे मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस ही नहीं था। जॉब भी करूं तो बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दिल्ली में रहते हुए मैं उनको कहीं बाहर नहीं छोड़ सकती थी। और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था मुझे करना क्या चाहिए। आपके यहाँ आने पे मेरे को ये समझ में आई कि मेरे अंदर क्वालिटीज क्या हैं। टीम में हैं और वो इतना अच्छा गाइड करती हैं हमें। उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया कि नवदीप आपके अंदर ये स्किल है, आप ट्रेनिंग्स देनी स्टार्ट करो। और अब जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो मेरे लिए तो वो कॉम्प्लीमेंट ही बहुत अच्छे लगता है कि हाँ हाँ, मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल में मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। और मोस्टली ज्यादातर लड़कियों में, यहाँ मैं बात करूँ लड़कों की भी, यही चीज होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। तो ठीक है, ये बहुत बहुत बढ़िया। बड़ी चीज तो पहला मतलब मैं इसको एक ही पॉइंट मानूंगा कि आफ्टर जो क्वालिटी पहले से ही नहीं, मतलब वो क्वालिटी थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिला और अब है। सामने आके बोलने का मौका मिला, तो एक तो ये हो गया। दो पॉइंट और आप शेयर करना चाहेंगे कि आफ्टर ज्वाइन क्या आपने इंप्रूवमेंट देखी अपने अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग? एक मेरी सोच में बहुत चीजें चेंजेस हुआ आपकी जब मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ। आपके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि ठीक है हम्बल होके रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए हमेशा, और सामने वाले की एक हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। होता है किसी ना किसी का, बट अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्यान नहीं जाता है। और जब आप एक हेल्पिंग नेचर से आते हो ना सामने वाले के पास, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक मनी को आप देखो कि वो आपको कहीं से पैसा दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। जस्ट आपकी एक हेल्प करना भी सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा सोल्यूशन देता है, और हम्म। एटलीस्ट आपके पास एक रिलीफ आता है। और के बाद मुझे ये रिलीफ बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं किसी पर्सन को ना गलत गाइड नहीं कर रही हूँ। एटलीस्ट मेरी तरफ हम्म। से सब चीजें सही जा रही हैं। बढ़िया। और एक चीज और है कि टेक्निकली नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। हम्म। मतलब चाहती थी टेक्निकली होना, बट पास्ट में कुछ स्टडी ऐसा रहा कि नहीं कर पाई हूँ। टेक्निकली नॉलेज इतनी अच्छी हो गई है मेरी कि अब मेरी सच में, आपने जैसे बोला कि बच्चे कहते हैं कि हाउस वाइफ मम्मी आपको कुछ नहीं आता है। मेरी बेटी है तो मतलब वो मुझे ये कहती है कि मम्मी आपका नेचर मैं सच में, मतलब मैं कह नहीं सकती कि आपको जिस एज में आप हो ना तो आप कहोगे कि मुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की। बट आप उस लेवल पे जाके सब चीजें कर रहे हो, कहीं ना कहीं मैं बैक हो जाऊंगी कि मैं यूट्यूब पे नहीं आ सकती, मैं इंस्टा पे नहीं आ सकती, मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती है। बट आप सब चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो टेक्निकली मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाया है टीएलएफ ने, या हर चीजें फेस कर पा रही हूँ तो वो भी बिकॉज हम्म। मतलब अच्छी कम्युनिटी की वजह से ये सब चीजें हुई हैं। बहुत बढ़िया, मतलब एक तो आपका जो आप स्किल्स थी आप उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हो। दूसरा चीज़ आपके माइंडसेट में काफ़ी शिफ्ट हुआ है, मतलब एक गिविंग माइंडसेट हुआ है और पीपल कैन अंडरस्टैंड द इंटेंट। रुपया बाद में आता है बट फर्स्ट यू हैव टू गिव द वैल्यू, तो ये माइंडसेट। एंड तीसरा तीसरा आपने क्या बताया था रिलेटेड टू टेक्निकल स्किल्स, कि आप जी टेक्निकली अपने आप को नई नई चीज़ें सीख रहे हो। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि भैया मम्मी को हल्के में नहीं ले सकते, भाई इन पता नहीं क्या क्या सीखती रहती हैं। जैसे होता है ना, बच्चे भी कहते हैं पता नहीं मम्मी यूट्यूब पे लगे पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें सीखती रहती हैं, अभी बैठ के ट्रेनिंग ले रही हैं, है ना। जी तो मैं जी। आपको बोलना चाहता हूँ एक चीज़ और भी, सभी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा। जो आप टीएलएफ की ट्रेनिंग में बैठे हो, आपके घर वाले देख रहे हैं क्योंकि यू आर गिविंग दिस 1 आवर जो कि आप अपने घर वालों को दे सकते थे, आप अपने ये 1 घंटा यहाँ दे रहे हो। लेकिन इस 1 घंटे को देने की वजह से आप शायद इतना नहीं बोल पाओगे, लेकिन आप अपने कभी अपने घर वालों से कभी पूछना जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं टीएलएफ में, आप उनसे पूछना है कि जब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कितने रुपए आए वो छोड़ो, बट वॉट चेंजेस यू कैन सी इन मी। और आपको वहां यस। से ट्रू चीज़ें मिलेंगी। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप यहाँ से कितना रुपए कमाओगे, वो सब आपके मेहनत है, आपकी मतलब लक है या जो कुछ, सब सब आपका अपना अपना है। लेकिन आप यहाँ से जो चीज़ें सीख के एज अ ह्यूमन बीइंग जो आप ग्रो हो रहे हो, वो डायरेक्टली आपके घर वाले देखते हैं, दे कैन ऑब्जर्व कि जब से आए हो थोड़ा सा चेंज हो रहे हो। यस सर, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मेरे फादर की जो एज है ना, मतलब अब 75 है। हम्म। और उनका जो माइंडसेट है ना कि ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन कुछ नहीं आता है। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो उनका मुझे यही कहना था कि ये जो आप
पैसे लगा रहे हो ना, ये बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा कहीं सेविंग कर लो, आपके काम आएंगे। बेटी बड़ी हो रही है, शादी करनी है, कहीं काम आएंगे। बट जब अभी मेरे में चेंजेस देखते हैं कि मीटिंग्स दे रही है, सब चीजें कर रही है, तो उनको लगता है कि नहीं, ये अभी सही ट्रैक पे है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और हाँ, पैसा भी आ रहा है, बैंक में आता है पैसा, तो डेफिनेटली सबको पता चलता है, तो उनको ये भी है कि हाँ नहीं, ऑनलाइन पैसा आता है। बढ़िया। मेरे फादर ही मतलब पास में गवर्नमेंट रिटायर्ड अफसर हैं। आप हर मेरे फैमिली मेंबर्स को रेकमेंड करते हैं कि वो जो काम कर रही है ना, आप वो स्टार्ट कर लो, अच्छा काम है। तो ओके, ये बहुत बढ़िया। कॉम्प्लीमेंट्स हैं मेरे को कि हाँ, मुझे अपनी फैमिली में मिल रहे हैं। और हम्म, मतलब बीइंग अ सिंगल मदर, सबका ये कहना कि सिंगल मदर होके आप इतना सब कुछ कर पा रहे हो, तो मतलब हमें भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें होती हैं, जो चेंजेस आते हैं। आपकी फैमिली कहीं ना कहीं नोट करती है, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर बोले नहीं, हम्म, बट पता है पास्ट में उनके माइंड में ये चल रहा है कि ये सब चीजें बढ़िया हो रही हैं इनके साथ अभी। बहुत बढ़िया। जी। चलिए, वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे 100% श्योर है कई सारे लोगों को आज आपने इंस्पायर किया। कई बार क्या होता है कि एज ए ट्रेनर मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एज ए ट्रेनर हम बातें कर रहे हैं कि भाई कोई तो सुन रहा होगा, कोई तो सीख रहा होगा। लेकिन जब इस तरीके से जब बातें होती हैं, होता क्या है कि व्हेन यू डू गुड, यू इंस्पायर अदर पीपल टू डू गुड। ओके। तो आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके पास जो चेक आ रहा है, जो रुपया आ रहा है, वो तो खैर आप यूज़ करने वाले हो, वो रुपया हम में से किसी को नहीं देने वाले हो आप। लेकिन ये है कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी जो गुड एनर्जी है, वी कैन कैच दैट एनर्जी। और वो एनर्जी कैच करोगे आप, तो नवदीप के पास अगर रुपए आ रहे हैं, तो आपके पास भी उस तरह के कुछ रुपए आ सकते हैं, उससे बेटर भी आ सकते हैं, राइट। सो गुड। थैंक यू नवदीप।